हेलो। एग्जाम सामने आ रही है और हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आज फिजिकल साइंस का चैप्टर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 जिनका बुक आधुनिक का है, तो उसका जो उसमें 7 क्वेश्चन है टोटल, वो मैं 7 क्वेश्चन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो और उसका अनुसरण करना। पहला क्वेश्चन है, आप बुक को भी फॉलो करो। एक वस्तु की मात्रा 260 ग्राम तथा वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करो। फिर से सुनो। एक वस्तु की मात्रा 260 ग्राम है तथा वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले करने के लिए हमें लिखना होगा वस्तु की मात्रा। सबसे पहले लिखो गिवन। पहला क्वेश्चन है, गिवन लिखने के बाद लिखो वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा मान लो कि m है और आपके पास दिया हुआ है 260 ग्राम। कितना है? 260 ग्राम तथा वेग वस्तु की वेग है v, जो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। और हमें ज्ञात करना है वस्तु का संवेग। वस्तु का संवेग, संवेग का होता है स्मॉल p क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु की मात्रा m 260 ग्राम दिया हुआ है, वस्तु के वेग भी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का संवेग क्या होगा। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है संवेग बराबर, यानी कि हम जानते हैं कि यहां लिखो, हम यहां पर ऐसे लिखो शॉर्टकट में, वी नो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल p बराबर होता है mv। यानी कि कोई वस्तु है जिसका मास सोच लो कि m है, वह v वेलोसिटी से जा रही है, तो उस वस्तु का संवेग जो होगा, संवेग स्मॉल p होता है mv। ठीक है, तो संवेग क्या होगा इसका? m देखो क्या है। अच्छा, एक और चीज देखना पड़ेगा, 260 ग्राम जो है वह सीजीएस यूनिट में है और 20 मीटर पर सेकेंड या एसआई यूनिट है। तो सबसे पहले इसको हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे करो, 260 बटा 1000 केजी हो गया। तो m की वैल्यू हो गई यहाँ 260 बाई 1000 इंटू 20। और मास का जो था, क्या यूनिट था? केजी, और इसका है मीटर पर सेकेंड। तो मैंने लिख दिया इसका, देखो केजी मैंने लिख दिया, इसका यूनिट है ये भी लिख दिया, यानी कि मास का और वेलोसिटी का। अब आप देखो, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या? 26 इंटू 2 बटा 10, मतलब हुआ 52 बटा 10 इक्वल टू 5.2, यहाँ होगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से आप सुनो, वस्तु की मात्रा यदि हम है 260 ग्राम, तो सबसे पहले उसको मैं सीजीएस में दिया हुआ है एसआई में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए 260 को यदि हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगी केजी में, और वस्तु का वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, जो एसआई यूनिट में है। वस्तु की संवेग p ज्ञात करना है,
और हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है mv, संवेग बराबर मात्रा गुने वेलोसिटी, यानी मात्रा गुने वेग। तो ये मात्रा की वैल्यू, वेग की वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 5.2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से पॉज करके देख लो। ठीक है, इसे मिटाता हूं। ओके, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर, एक वस्तु की मात्रा 12.5 केजी, यानी कि वस्तु की मात्रा गिवन, पहले लिखो ऐसे करके, गिवन गिवन वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा स्मॉल m बराबर 12.5 यह केजी, तथा त्वरण, त्वरण त्वरण जो हम a से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, बल ज्ञात करो, यानी कि बल F की वैल्यू क्या हो। ठीक है, वस्तु की मात्रा m 12.5 केजी दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें बल की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो वस्तु की मात्रा जो दिया हुआ है 12.5 और 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से वह चल रही है, तो हमें बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखोगे, हम ऐसे लिखो, फिर से इंग्लिश में लिखो, वी नो दैट according to Newton's second law of motion, according to Newton second law of motion, यानी कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि बल इक्वल टू होता है मात्रा गुने त्वरण, F इक्वल टू ma। तो हम बल निकालेंगे F इक्वल टू मात्रा, देखो यह भी SI में, यह भी SI में, वह है 12.5 इंटू एक्सेलरेशन है 3.5। अब यूनिट देखो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, 125/10 इंटू 35/10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, SI में है तो ये हो जाएगी न्यूटन। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, कैलकुलेशन कर लो, देखिए 125 इंटू 35 से गुना करो, 125 इंटू 35, देखो 1 2 5 यहाँ 35, 5 से करोगे 25 के 5, हाथ में 2, 15 10, 12 के 2, 10 12 के 2, हाथ में 1, 5 6, 3 5 15 का 5, हाथ में 1, 3 6 1 7, 3 कम 3 हो गया, और यह 5 5 2 7, 6 7 13 का 3, हाथ में 1, 3 1 4। ठीक है, यह आया 4375/100, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। अब यहां से लिखोगे, ये 2 जीरो है तो 2 पीछे जाएगा, हो जाएगी 43.75 न्यूटन। ठीक है, तो हमें पहला ये जो दूसरा प्रश्न है उससे बोला गया कि वस्तु की मात्रा जो है वो 12.5 है और उसकी त्वरण जो है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसकी बल ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार बल इक्वल टू होता है मात्रा गुणे त्वरण, F इक्वल टू ma। यहाँ आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 43.75 न्यूटन। ठीक है, आशा करते हैं आप इसे समझ रहे हो। चलो इसे देख लो आप।
हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, अब तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है एक वस्तु की मात्रा 2 केजी है। वस्तु की मात्रा गिवन पहले है लिखा हुआ, यानी कि वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा m है जो 2 केजी, उस पर 1 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, यानी कि बल दिया हुआ, इस पर बल जो लग रहा है F जो है कितने का है, 1 न्यूटन का है, 1 न्यूटन का। तो हमें पता करना पड़ेगा कि त्वरण क्या है, यानी कि वस्तु पर जो त्वरण है, त्वरण उत्पन्न हो रही है A, उसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक वस्तु की मात्रा 2 केजी है, गिवन क्या हुआ है, वस्तु की मात्रा m बराबर 2 केजी, उस पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी जो बल है F उस पर कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो उसका त्वरण ज्ञात करो, उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण स्मॉल a इक्वल टू कितना होगा। फिर से हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वी नो दैट, देखो हाँ ऐसे लिखोगे, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखोगे, वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब आप क्या करो, F की वैल्यू देखो कितना है, 1 पुट कर दो, मीटर, अच्छा दोनों देख लो, केजी है न्यूटन, यानी कि दोनों जो है एसआई वैल्यू है, दोनों एसआई वैल्यू है। m जो है वह है 2 केजी, 2 और a को ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1/2 इक्वल टू a, यानी देयरफॉर a इक्वल टू हाफ, हाफ का मतलब हो गया 0.5, ठीक है। तो a इक्वल टू निकला है 0.5। हमें पता है कि एसआई सिस्टम में है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये देखो मतलब हुआ कि वस्तु की मात्रा यदि हमारी 2 केजी है और उस पर जो बल कार्य कर रहा है 1 न्यूटन का है, और दोनों देख लो आप एसआई है, तो हमें त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू मात्रा गुणे त्वरण, यानी कि बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण होती है। तो यहां से आप कैलकुलेशन, F की वैल्यू देखो 1 पुट किया, m की वैल्यू 2 और कैलकुलेशन किया, ये 2 जो है वो नीचे आ गया, 1/2, a इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब होता है आधा, आधा को लिख सकते हैं 0.5, इक्वल टू हो गए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जब हमारी मात्रा 2 केजी होगी और बल 1 न्यूटन का कार्य करेगा, बल 1 न्यूटन का लगेगा, तो उस पर जो त्वरण उत्पन्न हो रही है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ जाते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है किसी वस्तु की मात्रा, यानी कि चौथा प्रश्न है किसी वस्तु की मात्रा 10 ग्राम तथा त्वरण 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो उस पर कार्य करने वाला बल का परिणाम कितना होगा, कार्य करने वाले बल का परिणाम क्या होगा, ठीक है। ओके, तो पहला हमारा 4 नंबर में दिया हुआ है कि वस्तु की मात्रा, यानी कि वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा को हम लोग m से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग लिखेंगे 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है त्वरण, इसमें उत्पन्न जो हो रही है त्वरण, त्वरण हम लोग स्मॉल ए से लेते हैं, वह है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो इस पर उस पर कार्य करने वाला बल का परिणाम क्या होगा, तब हमें बल ज्ञात करना पड़ेगा। बल इक्वल फोर्स। ठीक है, वस्तु की मात्रा m है जो 10 ग्राम है और त्वरण उस पर जो उत्पन्न हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो रही है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि बल क्या होगा। तो हम लोग अभी फिलहाल लास्ट जो प्रश्न किए हैं और 2 और 3 का उसी पैटर्न पे है कि मात्रा दिया है, त्वरण दिया हुआ है, फोर्स पूछा है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F इक्वल टू एम ए। यहाँ पर m, अच्छा ये देखो, ये ग्राम है, सेंटीमीटर, ये दोनों जो है वह सीजीएस में है, दोनों किसमें है, सीजीएस में है। तो m जो है वो 10 ग्राम, इसका है वो 5, और यहाँ हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी F इक्वल टू हो जाएगी 50। और इसी को तो बोलते हैं ना फोर्स की सीजीएस इकाई क्या होती है, डाइन। तो हम लोग लिखेंगे डाइन, यानी कि बल जो हमें लग रही है वो 50 डाइन की लग रही है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ चले। 5वां प्रश्न देखो, शॉर्टकट कर लेते हैं थोड़ा। पांचवा प्रश्न के लिए हम इसे बताते हैं ऐसे। ठीक है, देखो हम लोग जो कर रहे हैं यह है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न बोला है एक वस्तु पर 500 न्यूटन बल कार्य करके, यानी कि बल जो है वह 500 न्यूटन है, करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि त्वरण जो है वह है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु की मात्रा क्या होगी, है ना। अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बल आपका दिया हुआ है 500 न्यूटन और उस पर जो त्वरण उत्पन्न हो रही है वह है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी निकालना क्या है, मात्रा निकालनी है। तो सेम पैटर्न है, ये भी देखो एसआई में है, ये भी एसआई में है, दोनों आप देख पा रहे हो ना, ये एसआई में है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू m होता है। तो F की वैल्यू हो गई 500, m की वैल्यू पूछा है तो m छोड़ दो, a की वैल्यू है 2, है ना। अब क्या करोगे, 500 बटा 2 मीटर m, इसको काटोगे तो कितना आएगा 250, यानी कि 250 m, यानी कि m की वैल्यू हो गई 250। m की वैल्यू कितनी हो गई 250। अब ये एसआई में है तो ये भी एसआई में हुआ, तो हो गया केजी, 250 केजी। जब हमारा 500 न्यूटन का बल लग रहा है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है, तो उसमें उसकी जो मात्रा होगी वह 250 केजी का होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग प्रश्न 6 की तरफ, पहले आप देख लो इसको अच्छी तरह से, आप देख लो। ठीक है, देख लिए। अब हम लोग 6 प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो गया, इसको बताते हैं। देखो 6 प्रश्न, 6 प्रश्न में भी शॉर्टकट ही है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो तो हम लोग 6 प्रश्न की तरफ जाते हैं। 6 प्रश्न में बोला गया है कि 1 किलोग्राम मात्रा वाली वस्तु की मात्रा है 1 केजी। वस्तु की मात्रा कितनी है 1 केजी।
तो वस्तु पर 700 डाइन बल कार्य करता है। बल जो है वह है 700 डाइन। कितना है? 700 डाइन। तो उसमें त्वरण कितना मिलेगा, यानी कि त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो आप एक गौर करो, पूछा क्या है बताओ। बोला है कि वस्तु की मात्रा हमारी है 1 kg और बल हमने लगाया है 700 डाइन का, तो हमारी त्वरण क्या होगी उसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेशन को आपको मिस्टेक करवाने के लिए जानबूझकर ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आप देख लो, ये क्या है? डाइन। डाइन क्या है? सीजीएस इकाई है, सीजीएस इकाई। और 1 kg क्या है? एसआई इकाई है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 1000 ग्राम, यानी कि ये भी सीजीएस में हो गया ना, सीजीएस में हो गया ये भी। आप देख पा रहे हो, ये और ये बराबर हो गया। जब तक किसी भी सम्स को करने के लिए जब दोनों का यूनिट सेम ना हो तब तक हमारे लिए करना संभव नहीं होता, इसीलिए यूनिट सेम कर लेते हैं। यह 1 kg को हमने कर दिया 1000 ग्राम और बल है 700 डाइन, तो हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू होता है ma, यानी कि बल बराबर होता है मात्रा गुणे त्वरण। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी है? 700, मात्रा कितनी है? 1000, और एक्सेलरेशन कितना है निकालना है, a। ऐसे छोड़ दो। अब देखो, ये 2 0 है, ये 2 0 हट गया, रिमूव कर दो, हो जाएगा 7/10, 7 × 10 × a। ठीक है, अब उसके बाद करो 7/10, ये हो जाएगा a। ठीक है, तो आप फिर से करो, a इक्वल टू 7/10, 10 है तो एक अंक पीछे जाएगा तो हो जाएगा 0.7। ठीक है, अब ये क्या है कि सीजीएस में है, हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू हो गई सर a में त्वरण की वैल्यू हो गई 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। वस्तु की मात्रा है 1 kg, जिसको हमने ये है एसआई में, सीजीएस में हमने कन्वर्ट किया, और बल दिया हुआ है 700 डाइन का, तो हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार जानते ही हो कि F इक्वल टू ma होता है। F की वैल्यू है 700 और m की वैल्यू 1000। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 7/10। ये जो 10 है ना, इधर आ गया, नीचे आ गया, 7/10। a इक्वल टू 7/10 लिखे, और एक अंक देखो 0 है ना, तो पीछे जाएगा, देखो पीछे चला गया, 7 के एक पीछे पॉइंट दे दिए, तो a इक्वल टू हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हो और सीख भी पा रहे हो। ठीक है, चलो देख लो, आप हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है। तो देखो, अब ये हो गया 6ठा प्रश्न के लिए। अब हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो 7वें प्रश्न में बोला गया है 5 किलोग्राम मात्रा पर, यानी कि 5 kg, यानी कि मात्रा जो है वह है 5 kg पर 12 न्यूटन बल प्रयोग करते हैं। जो बल है वह है 12 न्यूटन। ठीक है, तो उस वस्तु का त्वरण कितना होगा? ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। बोला कोई वस्तु है जो 5 kg वाली है, उस पर जो हमने बल लगाया है वह 12 न्यूटन का बल लगाया है, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि त्वरण कितना है उसके ऊपर अप्लाई किया गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हो कि बल बराबर होता है मात्रा गुने त्वरण।
एफ इक्वल टू होती है एम ए। तो यहां से क्या करो, एफ की वैल्यू हो गई 12, एम की हो गई 5 और ए का ऐसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगी 12/5 इक्वल टू ए। ठीक है, देयरफॉर ए इक्वल टू हो गई 12/5। ठीक है, अब इसको भागा दे दो आप, 5 को 12 से दो, 5 दूनी हो गया 10, 2 पॉइंट दे दो, 0 5 4 20, यानी कि काट कूट के आएगा तो 2.4। ये दोनों देखो एसआई में है तो लिखोगे 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए इक्वल टू हो गई 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम किसी 5 केजी मात्रा वाली वस्तु पर जब हम 12 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए कैलकुलेशन करने के बाद A इक्वल टू आता है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए हैं और मैंने 7 प्रश्न करवा दिया है जो पेज नंबर 47 का है आधुनिक का। और इसके बाद यदि आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप मुझे बेझिझक हमें बोल सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।